हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और ये देखिए मेरा टाइम हो चुका है सुबह का और मेरा बेटे को मैंने स्कूल भेज दिया है। और पता ही है कि आज है ये गुरुवार का दिन का व्लॉग था। तो मैं अभी कुछ ऐसे नहीं कर रही थी, मैं तो पानी वगैरह कपड़ा इनका धुलना था कि मेरा मन एकदम ही नहीं था कुछ करने का, क्योंकि अकेले रहना ना बहुत मुश्किल जैसा हो जाता है। आदत थी पहले, लेकिन अभी लगता है कि ठंड के दिनों में और यहाँ थोड़ा सा बाहर नहीं, घर घर जैसा ही माहौल है, तो जैसे बाहर छत पे भी नहीं जा सकते ऐसे लगता है। लेकिन मना तो कई चीज़ का नहीं है, लेकिन लगता है कि नहीं जाते हैं। मतलब कि छत पे है ना, तो बालकनी रहता है बाहर। उस घर में तो आप लोग देखा था कि छत बाहर ही था। तो फिर अभी देखिए मैं कपड़े भी गा रही थी, नहीं कहा क्योंकि इनका कपड़ा धुलना था, क्योंकि अभी आएंगे ये तो वो भी कपड़े बचे रहेंगे तो वो भी धुलना होगा। तो मैंने सोचा कि चलो जाने दो, मैं पहले इनका कपड़ा धुलती थी। बेटे का भी कपड़ा था, कुछ मेरा भी कपड़े थे, तो निकलते ही हैं, क्योंकि आप जानते हैं स्कूल घर है, स्कूल बच्चे हैं तो कपड़े निकलेंगे ही। मैंने भिगा दिया, गर्म हो रहा था, ठंडक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो मैंने गर्म पानी में ही भिगाया था। अब ये जैकेट की प्रॉब्लम ये हो गई थी कि कल मैंने जैकेट लिया तो उसके नीचे का जो जिप होता है ना वो खुल जा रहा है बार बार। वहाँ से जो लगाने वाला क्लिप होता है वही ढीला है, एकदम ही ढीला है, खुल जा रहा है अपने आप ही बच्चों से। तो मैंने देख ली, वही तुरंत ही मेरा बेटा देख लिया था, तो मुझे इसका ठीक था कि चलो पहना के नहीं भेजा, नहीं तो पहनाया हुआ चीज़ कोई रिटर्न नहीं लेता है। तो मैं वही उसको पैकेट में डाल रही हूँ, सब कुछ ठीक कर रही हूँ कि ले जाके मैं उसको रिटर्न कर दूँगी और फिर दूसरा लेकर आऊँगी एक्सचेंज करके, क्योंकि मुझे जल्दीबाजी थी इस बात के लिए भी। तो नहीं होता है कि अब ये भी लग रहा था कि आज के आज कर दूंगी, क्योंकि वो सूट का मेरा नया सूट था जो मैं ऐसे ही रखी हुई हूँ पहनने के लिए। मैं इसलिए नहीं पहनती हूँ बहुत कपड़े कम, क्योंकि इसे आप वो भी रहता है ना कि नए चीज़ कुछ फेस्टिवल में नए कपड़े पहनने होते हैं, तो मैं उसके लिए एक सेट अगर ख़रीद के रखी रहती हूँ तो उसको मैं रखी रहती हूँ। जब तक कि फेस्टिवल के लिए मैं एक कपड़ा ना ख़रीदूँ तब तक मैं उसको रखी रहती हूँ। इसलिए ना कि फेस्टिवल में तो ख़रीदूँ या नहीं ख़रीद पाऊँ, अच्छा लगे या नहीं लगे, ये सब बातें हो जाती हैं, तो फिर मैंने उसको ख़रीद के रखा। तो अभी देखिए ये अलमारी इतनी ज़्यादा कंजेस्टेड आज ठंडक के दिनों में हो जाती है ना। मैं क्योंकि लॉन्ड्री बैग में बाहर रखी ही नहीं इस बार, क्योंकि लॉन्ड्री बैग से भी कंजेस्टेड लगता है, तो मैंने कहा कि चलो पर्दे लगा दिए हैं तो उसमें भी हम अच्छे से व्यवस्थित करके रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए मैं उस अलमारी को रोज़ के रोज़ अभी भी ठीक करती हूँ। अंदर ही रहता है लेकिन तो भी, क्योंकि ठीक तो करना एक प्रॉपर ज़रूरत भी है। तो अभी मैं सब वही पैकेट वगैरह मोजा वगैरह सब ढूंढ रही थी। निकाल तो मैंने सब दिया था प्रॉपर, अभी वो देख रही थी जाके कि मेरे आज था गुरुवार तो कुछ ज़्यादा काम भी नहीं था मेरे जिम में, तो मुझे करना था सीढ़ियों का झाड़ू पोछा भी बाहर के करना था। वो आप लोग को दिखा ही चुकी हूँ। ये कम से कम आधा पौन घंटा लग जाता है झाड़ू लगा करके, पूरा पोछा करने में आधा घंटा तो लग ही जाते हैं। और सांस फूलती है सो अलग, इतनी ज़्यादा करना होता है काम उसमें। और ये चादर को ना बीच से फट गया था, तो मैंने सोचा कि इसका चलो सिलाई कर, फिर समझ में आया कि सिलाई नहीं हो सकती है। तो मैंने एक पॉइंट पे लेकर के जितना था फटा हुआ चादर उसको मैं कट करके बाहर निकाल दे रही हूँ, क्योंकि अगर वो रहेगा ना तो वो बड़ा कंजेस्टेड ऐसा लग रहा था। मैंने कहा कि चलो मैं फाड़ करके हटा देती हूँ, बाकी जो चादर रहेगा वो मतलब फटे हुए कपड़ा जो मेरे पास है, जो साफ़ अच्छा कपड़ा है, मैं उसको फोल्ड करके रख दूँगी, जिसके कारण कुछ ना कुछ काम तो ज़रूरी आ जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। तो मैं इसको फोल्ड करके, पहले तो मैंने सोचा कि सिलाई करके मैंने किनारे बिछाने के जो नहीं होता किनारे में बिछाती हूँ वही बिछा लूँगी, लेकिन नहीं बिछा पाई ऐसा सोच के। तो अभी देखते हैं क्या करते हैं। और ज़िंदगी में तो ऐसे हिसाब किताब माँ से ही सीखी हूँ, और हर लोग अपने बुज़ुर्गों से ही, मम्मी से ही सीखते कि ऐसे कुछ, क्योंकि बहुत कुछ फेंकने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए। मैं तो 1000 बार सोचती हूँ। और अभी देखिए पीछे का कुछ क्राउड आ रहा है तो दिख रहा होगा कि आपको कि क्या हो रहा है। तो अभी मेरे बाल बहुत उलझ रहे थे और मैंने बाल भी नहीं धुले हैं, तो अभी मैं इसको बालों को मोड़ ली हूँ। उसके बाद ये देखिए मेरा हो गया था ये अलमारी ठीक, तो फिर मैं इसको फटाफट से एकदम ठीक करके निकल आई बेडरूम में, बेड पे अपना बेड ठीक करने, क्योंकि इसका कंबल तो खुला ही था। और पता नहीं क्या होता है ना, मैं और मेरे बेटे भी कमरे को बहुत ज़्यादा गंदा करके रखते हैं। ये नहीं है कि मैं और यही है तो ख़राब ना रखें, क्योंकि मेरी आदत है ना कि शाम को, और ये बच्चे हैं तो उसका भी बैग वगैरह रहता है, तुम कह रहने दो किनारे ही छोड़ दो, मैं कल सुबह ठीक करूँगी। तो यही हाल होता है मेरे कमरे का भी। और ये कमरा देखिए हो गया था ठीक है एकदम। और अभी मैं नीचे आ रही थी, क्योंकि मेरे पास मीठा आलू एक थोड़ा आ गया था, तो मैं उसको एक टोकरी में करके अलग कर रही थी। चलो ये आलू मैं ख़त्म कर दूँगी इधर उधर करके, मतलब कि क्योंकि इकट्ठे बनाऊंगी ना मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आ रहा है। एक बार तो आलू बॉइल की, तो आलू का पराठा बना के मैंने ख़त्म कर दिया, तो उसके आलू के पराठे उनको ठीक लग रहे थे, कि थोड़ी तीखी भी बना दी थी मैंने, और चटनी भी तीखी थी, तो उसके साथ वो मिक्स करके खा लिए थे।
तो झाड़ू भी लगाना, फिर झाड़ू लगा के मैं छत का बाहर का भी झाड़ू लगा दूँगी, फिर पोछा भी कर दूँगी साथ ही साथ, ऊपर नीचे सब जगह घर का। इतना काम बाकी रहता है ना कि मन नहीं करता है कि कुछ और एक्स्ट्रा करूँ। थक जाती हूँ, सच बताती हूँ, थक जाती हूँ इस समय करने के लिए, क्योंकि अकेले सुबह सुबह बाबू का तो काम नहीं है कि उसको तैयार करके भेज देती हूँ। अंकल है नीचे वाले, वो रख देते। उसके बाद देखिए मैं आ गई थी नहा धो करके एकदम फ्री। 11 बज रहे थे, तो मैं पूजा वूजा अगर सब कुछ हो गया था मेरा। तो अब मैं सोच रही थी ना कि किचन बेटे के लिए कुछ बना दूँ, क्योंकि सुबह तो आलू फ्राई लेकर गया था। मेरे पास 2 आलू बॉयल्ड रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आलू बॉयल्ड रखा हुआ है तो या तो सब्जी बना दूँ या तो आलू का पराठा बना दूँ। फिर मैं अभी सोच रही थी आके बनाऊँ कि क्या करूँ। मैं अभी बस तैयार हो रही थी और मेरे दिमाग में बस चल रहा था ये चीज़। फिर मैं कह रही अभी टाइम होगा तब मैं कुछ करूँगी इस समय, क्योंकि अभी वो होता है ना कि बेटे को अकेले तो छोड़ के नहीं रख सकती, और मुझे अभी इसका जैकेट भी बदलवाना था। तो मैंने सोचा कि चलो इसके लिए 10-5 मिनट पहले ही पहुंचूं, क्योंकि छुट्टी के समय और भी पेरेंट्स आ जाएंगे अपनी जैकेट ड्रेस लेने के लिए, तो फिर भीड़ हो जाएगी। तो फिर मेरे एक्सचेंज वाला काम थोड़ा रुक जाएगा, क्योंकि एक्सचेंज में और फिर इस बात का भी डर था ना कि नंबर तो वही ले रहा था, और नंबर के वजह जानते हैं कि स्कूल में यूनिफॉर्म ऐसा होता है कि लेना भी रहता है, ऊपर नीचे हो जाए तो वो भी दिक्कत मेरे लिए हो जाएगी। तो इस सब चक्करों के लिए मैं जाने की तैयारी भी कर रही थी, और फिर मैं सोची कि चलो मैं पहले एकदम तैयार हो लेती हूँ जाने के लिए, उसके बाद फिर मैं देखूँगी कि क्या कर सकती हूँ। टाइम अगर पूरा होगा तो ये पर्दा ना मुझे, अब तो सच बताती हूँ इतनी खुश हो गई हूँ ना इस पर्दे से, और जब मैं कैमरे में शूट करती हूँ तो मुझे और भी अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे उसके बाद मेरा घर एकदम क्लीन लगता है जब मैं पर्दे को वो कर देती हूँ। फिर देखिए इतने कपड़े मेरे धुल के रखे हुए हैं जो उसको डालने भी हैं, तो अभी तो पानी निथर रहा है, मैं उसको बाहर नहीं डालूंगी, अब उसको अंदर ही रखूँगी। फिर मुझे लग गया ना कि 11:20-25 हो रहा था, मैं कहीं अभी निकलूँगी नहीं, 11:20 ही हो रहा था। तो मैंने कहा कि चलो मैं आलू की पूड़ी बनाने की सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि तीखी बहुत ज़्यादा सब्ज़ी तो ये खाता नहीं है, और मेरे पास 3 आलू बॉयल रखा था। तो मैं सिंपल सा एकदम बनाऊँगी बच्चों की स्टाइल, एकदम आलू फ्राई, जो बच्चों को भी बहुत टेस्टी लगता है, मेरे बेटे को अच्छा लगता है। तो मैंने आधा मिर्ची लिए, ज़्यादा नहीं, और थोड़ा सा हरा लहसुन लिया, वो लिया, और थोड़ा सा पंचफोरन का तड़का मैंने डाल दिया टेस्ट के लिए अकॉर्डिंग, और मैं आलू को छील कर रख रही हूँ, बस इतना डालूँगी। फिर थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक, बस इतना मैं डालूँगी मसाले के नाम पर। इसमें थोड़ा सा भून दूँगी मीडियम, और इसमें आलू भून के आप डाल दीजिए। थोड़ी सी इसमें खटाई डाल सकते हैं या नींबू का रस, जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि बच्चों को ये टेस्ट भी अच्छा लगता है। क्योंकि जैसे नॉर्मल बनता है लेकिन बस तीखा कम कर देती हूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सादा नहीं खिलाने की कोशिश करती हूँ कि बच्चे को फिर बाद में जाके कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाए। तो मैं ये आलू अच्छे से भून करके, मैं देखिए भी खटाई डाल दी मैंने, अमचूर पाउडर। तो अब मैं अच्छे से उसको भून करके मैं इसको कटोरी डाल करके रख दूँगी, क्योंकि जब ये आएगा, जब इसको खाना होगा, तब मैं गरम गरम पूड़ी बना दूँगी। इसका पराठे बहुत अच्छे इसको लगते हैं खाने में, वैसे सत्तू का पराठा हो ये हो, उसको बहुत पसंद है। तो मैं इसको ही सोच रही थी कि कम मेहनत में, क्योंकि अलग से सब्जी बनाओ फिर पराठे बनाओ, फिर मतलब नहीं होता है, तो फिर वो उसका खाता भी नहीं है और बचता भी है। और ये पराठे है ना कि कम से कम इसके लिए तो 3-4 पराठे बन ही जाएंगे, 2 सुबह और 2 शाम को, क्योंकि शाम को भी अभी देखते हैं ये आते हैं कि नहीं आते, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं था। आएंगे तो अभी तक कुछ भी ऐसा कंफर्म नहीं था, गुरुवार का दिन था। तो देखिए मैं बर्तन वगैरह सब कुछ धुल करके किचन तो एकदम क्लीन कर दिया, क्योंकि मैं तो भी नहीं खाऊंगी जब तक मेरे बेटे को पहले नहीं खिला देती हूँ। उसके बाद फिर मैं गैस चूल्हा एक बार और पोछूंगी, फिर मैं अपना बाकी तो चीज़ें मैं पोंछ दे रही हूँ, साफ़ कर दी थी एक बार। लेकिन जब बच्चों का होता है ना घर में, और बच्चों का पहले खिला दूँगी तभी, क्योंकि फिर बेटे को ना तंग भी करने लगता है। इसके बाद फिर मैं लेकर आ गई थी बेटे को। अब बेटा मेरा रो रहा था, किस लिए रो रहा था, वो अपने पापा के लिए रो रहा था। बच्चे होते हैं ना कि कुछ ना कुछ उनको याद आ रही थी अपने पापा की, जबकि जानता है कि वो रात को ही आते, वो गए भी है दिल्ली, वो उसको बात भी कर रहा है वीडियो कॉलिंग पे। लेकिन बच्चे बस इसीलिए फिर स्कूल में इनको लग रहा था कि नहीं पापा आएंगे मुझे लेने के लिए, क्योंकि आज कह के गए थे, इसको लगा था कि मैं लेकर आऊँगी, मतलब पापा लेकर आने आएंगे मुझे, तो फिर उसके लिए भी बहुत ज़्यादा उदास था। फिर इनको थोड़ा सा चेयर अप किया, प्यार व्यार किया, तो फिर थोड़ा सा मिले, तो ये फिर इनको थोड़ा सा, बच्चों के साथ तो हो ही जाता है कि बच्चों को ऐसा तो नहीं लगता है, लेकिन जब हम लोग दूर हो जाते हैं ना तो बच्चों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बच्चे भी करते हैं बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं आ गई कपड़ा डालने के लिए, और फिर कपड़ा डाल लूँगी, फिर बेटे को जब खाने का मन करेगा। तो पूरी ज़्यादा ब्लॉग भी नहीं था भी नहीं कुछ, और उसके बाद देखती हूँ कि मैं क्या करती हूँ, आगे कंटिन्यू कर पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि रीज़न वही है क्योंकि मेरे बेटे को फ़ोन देखना रहता है, तो मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ। ऐसे तो ये रहते हैं तो यही फ़ोन दे देते हैं,
तो जिसकी वजह से वो देख लेता है। तो अभी मेरे वो रो रहा था तो मैं ज़्यादा ब्लॉग भी नहीं बनाई, मैंने कहा कि चलो फ़ोन ही देख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो रोने का रीज़न बस ये है, पापा हैं और थोड़ा मन नहीं उदास हो जाता है ना कि अब मम्मी और बेटा ही रहते हैं घर में, तो थोड़े दिनों के लिए तो वो होता है, मन उदास हो जाता है। नहीं तो ये आते थे तो थोड़ा होता है ना, बच्चों के साथ चीयर अप हो जाते हैं, बच्चे खेलते हैं दूसरों के साथ तो और भी मज़ा आता है पापा के साथ। यार ये भी इनको तो बहुत लगता है। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि जब अगर पहले गए थे तो नहीं चुप उतना नहीं रोता था, नहीं करता था, देखिए अब अगर चले जाए तो बहुत ही रोएगा, परेशान कर देगा मुझे। इसलिए तो फिर देखिए मैंने कपड़े वगैरह डाले थे, इनके भी कपड़े बहुत ढेर सारे थे तो वो भी मैंने डाल दिए कि जब कम से कम ये सूख जाएगा तो टाइमली होगा, तो मैं आज प्रेस भी कर दूँगी। तो ये भी होगा क्योंकि ये भी तो मैं इसको फ़ोन दे दूँगी और जब इसको खाने को कहेगा तो ये मैं खाना खिला दूँगी। तो और कुछ नहीं था रूटीन में, मेरे ये छोटे से ही ब्लॉग बन रहे हैं क्योंकि आप जान रहे हो रीज़न, और अगली बार से थोड़ा बड़ा ब्लॉग बनाऊँगी और थोड़ा ज़्यादा ही बनाऊँगी क्योंकि इसको देखना रहता है वीडियो। और मैं रखती हूँ अपना ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ। आई होप आज का अच्छा लगे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।